बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज दोस्तों फ्राइडे है तो आज घर पे छुट्टी एंजॉय हो रही है, अपने गार्डन के काम भी हो रहे हैं। सोचा कि आज आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू बना के दिखाऊं, हमारे गार्डन में कौन कौन से पौधे हैं और उन पौधों की इस वक्त सिचुएशन कैसी है। और शुरू करते हैं दोस्तों हम फूलों से। फूलों में सबसे पहले 9 o'clock है, जैसे पार्चुला का मॉस रोज़ भी बोलते हैं। मेरे पास इसके 2 बड़े कंटेनर थे और उनमें जो है ना कलर की जो वैरायटी वो कम होती जा रही थी, क्योंकि उसमें 2-3 कलर ही रह गए थे। उन कलर को जो मुझे ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं तो उनको मैंने सेव कर लिया इन कंटेनर में। यहाँ पे रेड तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पे इसका एक कंटेनर हमने खुद तैयार कर लिया ताकि आने वाले सालों के लिए दोस्तों ये हमारे पास फूल महफूज रह जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक दफ़ा इस पौधे को लगाते हो तो ये सारी ज़िंदगी चलने वाला पौधा है, बिल्कुल ही केयरलेस है कि बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर दोस्तों किसी केयर के दोस्तों ये तकरीबन सारा साल ही फूल आपको प्रोवाइड करता रहता है। दोस्तों ये धूप में रखने से ज़्यादा इसके ऊपर फूल आते हैं, अगर इसको छाँव में रखते हैं तो इसके फूलों की जो है ना तादाद वो कम हो जाती है और फूलों का साइज़ भी कम हो जाता है। दोस्तों 6 कलर इसमें मौजूद है मेरे पास। यहाँ पे दोस्तों पिंक है और यहाँ पे वाइट है। वाइट भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके पहले जो है ना बड़े कंटेनर में बहुत कम पौधे थे तो उन पौधों को मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे लगा दिया। इंशाल्लाह ये अब ख़त्म नहीं होने वाले। और जो रेड था वो भी दोस्तों मेरे पास बहुत कम था, इसका भी एक कंटेनर जैसा कि मैंने आपको बोला तैयार कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे दिखाऊं तो ये बड़ा कंटेनर है मेरे पास, इसी कंटेनर से मैंने दूसरे फूलों को कलेक्ट किया है। तो यहाँ इसमें रेड कम होते जा रहे थे, यहाँ पे दिखाऊं आपको तो ये एक रेड है और यहाँ पे एक पौधा रेड का है, तो वाइट भी बहुत कम है। दूसरे जो है ना इसमें पिंक जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पे इसमें जो होता है ना जैसे जंगली गुलाब होता है, ये वो वैरायटी है पार्चुला का ही। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, आसानी से हो जाता है और कोई इस पर ना ज़्यादा मेहनत नहीं आती, केयर नहीं मांगता दोस्तों जैसा कि पहले मैंने आपको एक और बड़ा कंटेनर दिखाया, यहाँ पे भी एक मेरे पास बड़ा कंटेनर मौजूद है। दोनों ये बड़े कंटेनर जो है ना ये कूलर वाली टैंकी में इसमें जो मॉस रोज़ को हमने लगाया हुआ है, तो इनकी मैंने पिंचिंग कर दी थी तो इसके ऊपर ना फूलों की तादाद आना कम हो गई थी। तो अब दोबारा जो है ना इसके ऊपर आप देख रहे हैं फूल ही फूल आ रहे हैं। वैसे तो ये 1-2 माह और चलेंगे, इसके बाद जो है ना ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। ये जो पौधा होता है बिल्कुल इसके ऊपर फ्लावरिंग और इसकी जो है ना ब्रांचें सूख जाती हैं, तो हम इसको इस दफ़ा उखाड़ेंगे नहीं। तो आप पहले हम सर्दियों में उखाड़ के ना दोस्तों इसमें कोई और जो सब्ज़ी लगा देते थे सर्दियों वाली या फूल लगा देते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको उखाड़ना नहीं, ऐसे ही रहने देना। मेरे पास और ज़्यादा कंटेनर आ गए हैं तो सब्ज़ियां वगैरह हम उसी में लगाएंगे। यहाँ से देखें बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं आपको ये पड़े हुए कंटेनर। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाऊं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पालक है मेरे पास। इसको हमने 3 दफ़ा पहले हार्वेस्ट कर लिया है, ये चौथी दफ़ा हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें यहाँ पे इसके कितने चौड़े और लंबे पत्ते हैं। तो बहुत ही इजी टू ग्रो सब्ज़ी है, आप इसको भी आसानी से ग्रो कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे मेरा दूसरा जो है ना कंटेनर है पालक वाला, तो आप देख रहे होंगे इसमें भी इसकी हेल्दी ग्रोथ जा रही है। दोस्तों इस कंटेनर में भी हमने थोड़ी सी पालक और उगाई है। ये एक पौधा इसमें पहले अपने आप ही उगाया था, तो हमने सोचा कि इसमें सारी जो ना पालक ही रहने देते हैं। हमने इसके और बीज गिरा दिए थे, तो आप देखें माशाल्लाह सारे के सारे जो ना ग्रो हो चुके हैं। एक यहाँ पे है, ये जो होता है ना बट्ठल जिसमें हम तगारी जैसे बोलते हैं, जिसमें मिट्टी उठाने के लिए होता है, तो इसमें भी हमने ना ये पुराना था तो इसमें हमने पालक की ग्रो कर ली। तो यहाँ पे आपको दिखाऊं दोस्तों ये पुदीना है चौड़े पत्तों वाला, इसकी ग्रोथ आप देख रहे होंगे माशाल्लाह ये भी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। यहाँ पे दोस्तों कोरिएंडर धनिया, इसको ग्रो किए हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, तो इसके दूसरे जो है ना पत्ता आना शुरू हो गया। आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे तो 4 पत्ते जो है ना, जैसे 2 पत्ते पहले आते हैं जो सीड से निकलते हैं, इसके बाद दूसरी जो ग्रोथ होती है उसके साथ ही जो तीसरा पत्ता और चौथा पत्ता शुरू हो जाता है निकलना। तो यहाँ पे दोस्तों गुले अशरफ़ी है, गुले अशरफ़ी के जो है ना पनीरी हमने उगाई है। यहाँ पे दोस्तों केले का पौधा है बनाना, तो इसको मैं यहाँ से उखाड़ के लेके आया था अपने जो होता है ना ज़मीन अपने गांव वाली, वहाँ लगा हुआ, तो वहाँ से मैंने 2 पौधे उखाड़े थे इसके। तो देख रहे होंगे एक ये है, इसने भी अपनी ग्रोथ लेना शुरू, ये पत्ते निकाल रहा है। यहाँ आके इसका ये तीसरा पत्ता है, पहले वाला, दूसरे वाला और ये तीसरे वाला। और यहाँ पे छोटा पौधा है, ये भी अपना इसने पत्ते निकालना शुरू कर दिए हैं।
दोस्तों यहाँ पे ऑर्नामेंटल गुआवा है, जो सजावटी अमरूद होता है। इसके ऊपर वैसे अमरूद आते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं बेरों की तरह, तो जायका उनका सेम ही अमरूद की तरह ही होता है। इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, नए पत्ते भी निकाल रहा है और नई भी शाखें भी दोस्तों इसके ऊपर आ रही हैं। मैंने देखा है कि ये पौधा जो है ना बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, इसके ऊपर हम ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते लेकिन फिर भी ये अपनी ग्रोथ जारी रखे हुए है। यहाँ पे दोस्तों न्याज़बो का पौधा है और यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जैस्मिन प्लांट जिसे मोतिये का पौधा कहते हैं, इसके ऊपर मेरे घर में आए हुए इस पौधे को लगाए हुए तकरीबन 2-3 माह हो चुके हैं और इसके ऊपर चौथी बार जो है ना फूल खिलने जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे हर जो शाख पे ऊपर जो है ना फूल आ रहे हैं, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाऊं 2 बड़े पौधे मेरे पास अमरूद के हैं और यहाँ पे ये पिंक गुआवा है और ये जो होता है सब्ज़ वाला अमरूद। इनके ऊपर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन फ्लावरिंग को शुरू हुए तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से दोस्तों फ्लावर जो है ना वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। अब देखते हैं कि थोड़ी सर्दी हुई है तो ये फल में तब्दील होते हैं या नहीं। यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे भी फूल आ रहे हैं, तो इसको हमने खाद वगैरह भी दी है, केमिकल खाद भी दी है और गोबर तो चलता ही रहता है। दोस्तों यहाँ पे है लेमन प्लांट, इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं और साथ साथ इसके ऊपर फल भी बन रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक 1 फीट के एरिया में 10 जो है ना इसके ऊपर लेमन बन चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा रबर प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ आप देख रहे हैं बहुत अच्छी जा रही है और ये पौधा जो है ना एक तरफ को झुक गया था, इसके साथ हमने थोड़ा सा सहारा लगाया लकड़ी का, तो इस पौधे ने अपने आप को संभाल लिया। तो अब माशाल्लाह ये देखें काफ़ी मजबूत पौधा बन चुका है। अब इसको हिलाते हैं तब भी ये पौधा साइड को नहीं गिर रहा, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसका जो है ना ब्लैक वाला जो वैरायटी होती है वो ज़्यादा ब्राउन जो होती है ना थोड़ी सी, वो ज़्यादा खूबसूरत आती है, लेकिन ये उस वक़्त उस नर्सरी वाले के पास वो मौजूद नहीं था पौधा, तो मुझे मजबूरन ये पौधा ख़रीदना पड़ा था। दोस्तों यहाँ पे गुड़हल का पौधा है जो मेरे पास तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इस पौधे के ऊपर फूल बहुत कम आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना कोई 15-20 दिन से फूल आ रहे हैं, भले 1-2 फूल ही आते हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊँ ये है और यहाँ पे है, तो फूल आना शुरू हो चुके हैं। इसको मैंने DAP खाद दी थी। यहाँ पे दोस्तों कड़ी पत्ता प्लांट है जिसकी आप ग्रोथ देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो है। तो अभी इसने ना कोई 1 महीना हुआ यहाँ से इसने ये नई ब्रांच निकाली है, तो इसकी ग्रोथ जो है ना दोस्तों रुक गई थी। पीछे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है दोस्तों अदरक के पौधे। इसको मैंने ना साए में रखा हुआ है ताकि इनको गर्मी नहीं लगे, गर्मी में ये पौधे जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्याज है, ये साबुत प्याज जो होता है ये हमने लगाया था, तो इसकी ग्रोथ भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाता जाऊँ, ये हैं ब्रिंजल बैंगन के पौधे और पीछे है क्वार गंदल एलोवेरा, और यहाँ पे दोस्तों ये है अंजीर प्लांट जिसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया जा रही है, हरे पत्ते निकल रहे हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे बेरी का पौधा है, बेरी के पौधे के ऊपर यहाँ पे दिखाऊँ फूल आ रहे हैं और इंशाल्लाह इनसे तवक्को रखते हैं कि बेर भी बनेंगे।